अस्सलाम वालेकुम। आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि हम ड्रग को किस किस रूट से बॉडी में एंटर कर सकते हैं। ठीक हो गया, किस किस रूट से कर सकते हैं। हम एंट्रल कर सकते हैं, पेरेंटल, टॉपिकल। लेकिन ये कैसे पता चलेगा हमने कौन सी रूट जो है सेलेक्ट करनी है, किन फैक्टर से डिपेंड करेगा। ड्रग कितनी वाटर सॉल्युबल है, ये तो नहीं है कि वो लिपिड सॉल्युबल है हम उसको किसी और रूट से दे रहे हैं। उसके आयनाइजेशन कितनी प्रॉपर्टी से डिपेंड करेगा। सबसे पहले आज हम एंट्रल रूट देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ एंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। कहते हैं कि इसके जो भी ड्रग हमने माउथ के जरिए देनी है ना, उसको बोल देंगे डैट इज़ एंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये जो एंट्रल रूट होता है मोस्ट कॉमन होता है, कन्वीनियंट होता है और इकोनॉमिकल मेथड होता है ड्रग को एंट्री करवाने का। अच्छा, एंट्रल में हम किस किस तरह दे सकते हैं, या तो उसको स्वेलो कर लेंगे, ये ओरल डिलीवरी हो गई, या फिर सबलिंगुअल मतलब कि ज़ुबान के नीचे रख देंगे, या फिर बक्कल हो गई कि हमने उसको अपने गम्स और चीक के दरमियान रख देना है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं ओरल। अच्छा, ओरल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला तो ये कि इंसान इसको खुद ले सकता है, और अगर इसकी कोई टॉक्सिसिटी वगैरह हो भी गई है तो हम ओरली उसकी एंटीडोट दे देंगे तो वो टॉक्सिसिटी ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि एक्टिवेटेड चारकोल जो है ये एंटीडोट है बहुत सारी ड्रग्स का। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जो भी ओरल ड्रग है ना, उसका एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है। अगर उसको उसका रिक्वायर्ड, जैसे कि स्टमक जो है उसका पीएच कम होता है, वहाँ कम है पीएच, तो वहाँ क्या होगा, वो ड्रग अपना काम नहीं कर सकेगी, इनएक्टिवेट हो जाएगी। ये इसका एक ड्रॉबैक है। अच्छा, अब इसमें दो फॉर्म में ओरली ड्रग्स अवेलेबल होते हैं। एक हो गया इंटेरिकोटेड, सेकेंड वन इज एक्सटेंडेड रिलीज। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज इंटेरिकोटेड प्रेपरेशंस। इंटेरिकोटिंग प्रेपरेशन या ड्रग ऐसी ड्रग होती है जिसको ना एक केमिकल इन्वेलप ने, लिफाफे ने सराउंड कर लिया होता है। किस लिए? ताकि ड्रग को जो है ना स्टमक की एसिडिटी से प्रिवेंट कर सके, क्योंकि अगर स्टमक की एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ अगर प्रिवेंशन नहीं होगी तो वहीं जो है वो उस पर अटैक करेगी और ये इनएक्टिवेट हो जाएगी, अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकेगी। इसलिए उसको बचाने के लिए हम उसके गिर्द एक प्रोटेक्टिव इन्वेलप, केमिकल इन्वेलप जो है वो लगा देते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि इसने इंटेस्टिन में जाना है, वहाँ जाके जो है इसने, क्योंकि इंटेस्टिन जो है उसमें एसिड कम होता है, वहाँ जाके इसका कोट ने डिज़ोल्व हो जाना है, ड्रग को रिलीज़ कर देना है, फिर ड्रग ने अपना काम कर देना है। इसलिए जो हम इंटेरिकोटेड प्रेपरेशन देते हैं। अच्छा, अब बहुत इसके एग्जांपल जैसे कि मेप्राजोल, ये ऐसी ड्रग है जो ना स्टमक में अनस्टेबल है, क्योंकि उसकी एसिडिटी हाई होती है, इसलिए हम उसको इंटेरिकोटेड फॉर्म में दे देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एक्सटेंडेड रिलीज। एक्सटेंडेड रिलीज कोटिंग या इंग्रेडिएंट ऐसा होता है जिसने ड्रग को ना थोड़ा थोड़ा करके, उसने बेशक सराउंड करना है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके उसको रिलीज़ करना है। किस लिए करना है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनकी हाफ लाइफ कम होती है। ठीक है, फिर उनको हमें दिन में बार बार लेना होता है। ऐसा भी होता है कि बंदा भूल जाता है, नहीं ले पाता, काम में बिजी होता है, तो उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये कि हम एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन में दे दें। अब इसमें क्या होगा, हमें इसकी जहाँ हम 3 या 4 डोज ले रहे थे वहाँ हमें सिर्फ 1 या 2 लेनी पड़ेगी, और वो आहिस्ता रिलीज़ होता जाएगा। इसकी एग्जांपल है मोरफिन। अगर हम उसको ओरली देंगे, उसकी हाफ लाइफ शॉर्ट है 2 से 4 घंटे, इसलिए हमें उसको दिन में 6 बार देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम उसको एक्सटेंडेड फॉर्म में दे देंगे, एक्सटेंडेड रिलीज, तो हमें उसमें दिन में सिर्फ इसकी 2 डोज देनी पड़ेगी। ये स्लो खुद ही रिलीज़ होती जाएगी टाइम टू टाइम। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन इज़ सबलिंगुअल या बक्कल। ठीक हो गया। सबलिंगुअल रूट किसे कहते हैं कि हमने ज़ुबान के नीचे दवाई रख देनी। ठीक हो गया। और बक्कल जो है उसमें हमने दवाई को जो है ना अपने चीक्स और गम के दरमियान रख देना है। दोनों रूट्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि ईजी हो जाता है उसको लेना, रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा, जीआईटी को पास नहीं करना पड़ता क्योंकि हम वो उसके थ्रू ले रहे हैं, तो और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को पास नहीं करना पड़ता, इसलिए रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाता है, अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाता है। ये सारे इसके जो हैं वो एडवांटेजेस हैं। ओके, आज हमने सिर्फ एंट्रल रूट पढ़ा था, नेक्स्ट इसका है पेरेंट्रल रूट, और वो इंशाल्लाह हम लोग कल प्रोसीड करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़मान में रखें।